दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट 7। और यूनिट 7 में जो आपका टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन। तो यहाँ पर हमें जो जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन पढ़ना है वो वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्टिब्रेट्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप का मतलब क्या हुआ? तो क्लोज टाइप में होता क्या है कि जो ब्लड है वो हार्ट से जाता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स से जाता है बॉडी टिश्यू में, और ब्लड टिश्यू से वापस आता है हार्ट में। अब ये जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है यह दो भागों में बटा है। पहला जो है वो है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और दूसरा है डबल सर्किट सर्कुलेशन। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन की। तो इस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपको प्रायः फिशेस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं फिशेस को, और इसे हम पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पर हम दो तरह के डायग्राम को लेते हैं। आपके राइट साइड जो डायग्राम है वो ब्लड सर्कुलेशन का तरीका दिया हुआ है कि फिश में कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, और जो लेफ़्ट साइड दिया गया फिगर है वो फिश के हार्ट का है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो हार्ट होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेंट्रिकल और दूसरा होता है एट्रियम। तो फिश के हार्ट में अगर आप देखें तो इसके जो वेंट्रिकल है, ठीक है, तो वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड है वो जाता है बल्बस आर्टरियोस में। तो हार्ट के वेंट्रिकल वाले रीजन से ब्लड पंप होता है बल्बस आर्टियोसिस में। अब ये जो बल्बस आर्टियोसिस है ये किससे कनेक्ट है? ये कनेक्ट है आर्टरी से। अब ये जो आर्टरी है ये कनेक्टेड है गिल कैपिलरी से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फिश है वो रिस्पायरेशन किससे करता है? गिल्स के थ्रू करता है। तो फिश गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करता है, और होता क्या है हम सभी जानते हैं कि फिश पानी में है, ठीक है। तो गिल्स के थ्रू जब रिस्पायरेशन करता है तो पानी में क्या होते हैं? ऑक्सीजन डिसॉल्व होते हैं। तो जब आर्टरी से इम्प्योर ब्लड गिल कैपिलरीज में जाता है तो गिल्स कैपिलरीज में होते क्या है? मैंने क्या बताया था कि वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होते हैं। तो ये जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होते हैं वो गिल्स कैपिलरी से चले जाते हैं ब्लड में। तो जो इम्प्योर ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजन को लेकर कन्वर्ट हो जाते हैं प्योर ब्लड में, ठीक। तो जो इम्प्योर ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है गिल्स में, वापस जो CO2 होती है वो बाहर निकल जाती है वाटर के थ्रू, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होता है वह गिल्स कैपिलरीज में इम्प्योर ब्लड में चला जाता है। तो अब इसके बाद क्या होता है? गिल्स कैपिलरीज में जो ये एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं गिल सर्कुलेशन। अब गिल कैपिलरीज से जो प्योर ब्लड है अब जाता है यह बॉडी के डिफरेंट टिश्यू के पास। तो ये पहुंचता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब है कि जो सिस्टमेटिक कैपिलरीज होती हैं ये क्या करती हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट टिश्यू को प्रोवाइड कराती है। अब वहाँ पर जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं वो रिस्पायरेशन के थ्रू जो CO2 जो उत्पन्न किए हुए हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला हुआ है, तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी जो प्योर ब्लड है उसको बदल देते हैं इम्प्योर ब्लड में। मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब जो सिस्टमेटिक कैपिलरीज है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के एट्रियम में पहुंचता है। अब वही चीज़ एट्रियम से ब्लड जाएगा साइनस वेनोसिस में। इसके बाद साइनस वेनोसिस से वापस जो ब्लड होता है यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट के वेंट्रिकल रीजन वाले में जाएगा, और वही वेंट्रिकल रीजन से आर्टरी में, आर्टरी से गिल कैपिलरीज में, फिर गिल कैपिलरीज से सिस्टमेटिक कैपिलरीज में। तो इस तरह से जो ब्लड होते हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर फिश के केस में आप देख रहे हैं कि इसमें जो ब्लड है वो हार्ट में केवल इम्प्योर ब्लड आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो केवल सिंगल सर्किट के केस में हो रहा है, यानी कि केवल एक ही प्रकार का ब्लड हार्ट में आ रहा है, वो है
इम्प्योर ब्लड, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन की। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेशन है वो आपको लंग्स के थ्रू देखने को मिलता है और आपको ये प्रायः मैमल्स में देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैमल, और मैमल्स में हम खुद की बात करते हैं मानव की। तो मानव में जो रिस्पायरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, और जो लंग्स के थ्रू यहाँ पर रिस्पायरेशन हो रहा है उसी में आपको देखने को मिलता है डबल सर्किट सर्कुलेशन। तो डबल सर्किट सर्कुलेशन क्या है, इसको समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर में बटा होता है। ऊपर की ओर होता है राइट और लेफ़्ट एट्रियम, और नीचे की ओर होता है राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो होता क्या है कि हमारे हार्ट के जो राइट एट्रियम है वहाँ पर इम्प्योर ब्लड आता है, और ये जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट एट्रियम में किससे आता है, वेना केवा के द्वारा। वेना केवा 2 तरह के होते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। तो जो इन्फीरियर वेना केवा है वो नीचे से इम्प्योर ब्लड लाता है हमारे बॉडी से, और जो सुपीरियर वेना केवा है वो क्या करता है कि जो इम्प्योर ब्लड है वो बॉडी के ऊपरी पार्ट से लेकर आता है। तो यानी कि ये दोनों वेना केवा क्या करते हैं कि इम्प्योर ब्लड को हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में लाते हैं। अब राइट एट्रियम से जो इम्प्योर ब्लड है वो आता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो हम सभी जानते हैं कि आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें कि इम्प्योर ब्लड बहता है। अब ये जो इम्प्योर ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स में। तो जैसा कि जानते हैं कि लंग्स में एल्वेलाई होते हैं, यानी कि वायु कोश होते हैं, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, और गैसियस एक्सचेंज में इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजन लेता है और बदल जाता है प्योर ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दे देता है एल्वेलाई में, यानी कि ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो इस तरह से जो प्योर ब्लड है वो वापस अब हार्ट में आता है। किससे आता है, लेफ़्ट एट्रियम में। अब लेफ़्ट एट्रियम से जो प्योर ब्लड है वो जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता हुआ जो प्योर ब्लड है वो एरोटा के थ्रू हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। तो प्योर ब्लड बॉडी कैपिलरीज में पहुंचता है। बॉडी कैपिलरीज में जो अलग अलग टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड को दे देते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड देते ही ब्लड क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। अब फिर से जो इम्प्योर ब्लड है वो वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में आता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि हमारा जो हार्ट है एक ही समय में 2 तरह के ब्लड को सर्कुलेट करता है। हमारे हार्ट के जो राइट साइड है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, और जो लेफ़्ट साइड है उसमें प्योर ब्लड होता है। तो एक ही समय में 2 तरह के ब्लड को सर्कुलेट करने के कारण हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कहलाता है डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह आपने देखा कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो 2 तरह का होता है। पहला, जैसा कि मैंने बताया था, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन था, जो कि आपको प्रायः फिश में देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, डबल सर्किट सर्कुलेशन, जो कि आपको मैमल्स में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।